गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपको क्लास 11th की एक्सरसाइज 3 के बारे में बताया जाएगा। एक्सरसाइज 3 हमारी है त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके एक्सरसाइज 3.1 आरंभ करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको कोण को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदलना सिखाया गया है। देखते हैं कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कोई भी आपको अगर एंगल रेडियन में दिया गया है और उसे आपको डिग्री में बदलना है तो π/180 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि डिग्री में कोई एंगल दिया है और आपको कहीं में पलटना है उसे रेडियन में तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखते हैं डिग्री को d से दिखाते हैं और रेडियन को c से। डिग्री का मतलब हिंदी में बोलते हैं ऐसे अंश। किसी भी संख्या के ऊपर छोटी सी जीरो लगा देते हैं तो वो अंश को डिनोट करता है। और यदि किसी संख्या के ऊपर कुछ भी नहीं लिखते या छोटा सा c बना देते हैं तो वो रेडियन को डिनोट करता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है, रेडियन को डिग्री में बनाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं। मिनट को एक डैश से दिखाते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। सेकंड को डबल डैश से, मिनट को सिंगल डैश से और डिग्री को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। एक फॉर्मूला और लगता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये वाला फॉर्मूला इसमें और यूज होगा। इंग्लिश में से कहते हैं एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल बराबर लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई अपॉन रेडियस। एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला इसमें ये होते हैं। इन फॉर्मूलों की सहायता से ही आप एक्सरसाइज 3.1 को निकाल सकेंगे। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 से आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। इसमें कोण डिग्री में दिया गया है और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए पहला ही क्वेश्चन है 25 डिग्री। इस डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 25/π/180 और ये डिग्री का निशान कैंसिल हो जाएगा, डिग्री का निशान अब नहीं आएगा। ये कहीं में कन्वर्ट हो चुका है रेडियन में। तो बराबर 5 से काटेंगे इसे, 5×5 = 25, 5π/36 यही हमारा आंसर। इसके ऊपर आप छोटा सा c भी बनाकर लिख सकते हैं और यदि नहीं लिखना चाहते हैं तब भी सही, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। 25 डिग्री को हमने काय में पलट दिया है रेडियन में। सेकंड पार्ट है हमारा 47 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये डिग्री में है, ये मिनट्स में है। तो सबसे पहले इसके भी आप डिग्री बनाइए। 47 डिग्री, मिनट के डिग्री बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं और डिग्री का निशान आ जाएगा। 30 से 60 कितने बार कट जाएगा, 1/2 डिग्री। इसे बोलते हैं 47.5 डिग्री। तो जैसे ही आप इसे हल करेंगे 47 दूनी 94 और 1 95, 95/2 डिग्री बन गया। अब इस डिग्री के हमें क्या बनाने हैं, रेडियन। रेडियन बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही इसे सोल्व करते हैं 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 19π/72 यही हमारा आंसर है। ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको दिया है 240 डिग्री। डिग्री कह दो या अंश कह दो, 240 अंश कह सकते हैं हिंदी वाले और इंग्लिश वाले 240 डिग्री। इस डिग्री को हमें कहीं में पलटना है, रेडियन में। क्या बताया है, वही π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6×6 = 24 तो कितना हो जाएगा, 4π/3 रेडियन। ये आंसर आ गया। या तो पीछे रेडियन लिख दीजिए या इसके ऊपर c बना दीजिए ऐसे, और यदि आप नहीं भी बनाते हैं तब भी ये ठीक है। तीनों प्रकार से दिखा सकते हैं। कुछ किताबों में पीछे रेडियन लिख देते हैं, कुछ में छोटा सा c बना देते हैं, कुछ में इसे एज इट इज ही छोड़ सकते हैं। फोर्थ पार्ट इसका जो है ये आपको सम करना है। 520 डिग्री दिया है तो इसे बिल्कुल सेम इसी प्रकार गुना π/180 से करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा।
तो पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट आपके समझ में आ गए होंगे। इसमें आपने डिग्री को रेडियन में बदलना सीखा है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एंगल दिए हुए हैं बहुत सारे और इन्हें आपको काहे में पलटना है, डिग्री में। अब क्या आपको दिया गया है, रेडियन में। देखिए जैसे 11/16, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो समझ जाइए ये क्या है, रेडियन। चूंकि इसके ऊपर अगर छोटी सी जीरो होता तो ये डिग्री में होता। तो 11/16 को आपको काहे में पलटना है, डिग्री में। इसके लिए आपको कहीं से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 180/पाई। जैसे ही आप 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके ऊपर छोटी सी जीरो लगा दीजिए। इससे पता चल गया कि ये रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसे सोल्व कीजिए। 11/16 एज इट इज गुना 180/पाई को लिख सकते हैं 22/7। 11 से इसकी मल्टीप्लाई 2 बार। जैसे इसे हल करते हैं 2 से कटेगा 90, फिर 2 से काट लीजिए 45। 45 की 7 में गुना 315/8 डिग्री। अब इसे डिवाइड कीजिए। जैसे आप इसे डिवाइड करते हैं, 8 की टेबल चलाते हैं, 8 3 जा होते हैं 24, बच गए कितने 7, 8 9 जा 39 और इनटू में 3/8। ये देखिए इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं 39 सही 3/8 अंश। अब चूंकि यहाँ पर ये सही में आ रहा है, यानी कि पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसे आपको ओवर सोल्व करने के लिए इसके 39 अंश डिग्री तो अलग लिखने पड़ेंगे। और जो ये 3/8 हैं, इसे आप 60 से मल्टीप्लाई लिखकर मिनट में बदल दीजिए। चूँकि मैंने शुरू में ही बताया था एक अंश में 60 मिनट होती है। अब आप इसे आगे बढ़ाइए 39 डिग्री। जैसे इसे आप गुणा करेंगे 180/8 मिनट। फिर इसे डिवाइड कीजिए। जैसे ही आप इसे डिवाइड करते हैं, कितने बार कैंसिल हो गया ये, 8 से 8 का 8 दूनी 16, बच गए कितने 2 हो गए 20, 8 दूनी 16, बच गए कितने 4, यानी कि 1/2 या 4/8 भी कह सकते हैं मिनट। 22 सही 4/8। ठीक है। अब इसे सोल्व कीजिए। जैसे इसे सोल्व करते हैं आप, बताइए क्या आ जाएगा। ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो इसे 39 डिग्री 22 मिनट इनटू में 4/8, इसकी गुना 60 में कर दीजिए ताकि ये मिनट काहे में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। अब इसे पूरा पूरा काटिए। 4 से 8 कटेगा 2, 2 से 30, तो क्या आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। यही हमारा आंसर है। तो पूरा पूरा आंसर निकालते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो पॉइंटों में आ जाता है, तो पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंटों में आने वाली बात होगी तो सेकंड में आना चाहिए। नहीं तो यहाँ तक तो आप पहले बड़े में, अंश अगर पूरा कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता तो फिर मिनट में। अगर मिनट पूरी कट जाती है तो वहीं तक ही छोड़ेंगे। अगर मिनट भी पूरी नहीं कटती, जैसे कि 4/2 आ रहा है 1/8, 1/2 के आपको फिर 60 से मल्टीप्लाई करिए, जिससे ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है -4। ये कहीं में रेडियन में, जैसे ही आप इसके डिग्री में बनाते हैं -4 गुना 180/पाई, कहीं में पलट के जाता है ये डिग्री में। अब इसे हल कीजिए। -4 गुना 180/पाई, पाई का मान होता है 22/7। इसे 2 से कैंसिल कीजिए 2 बार, यहाँ भी 2 से कैंसिल कीजिए 11 बार, माइनस एज इट इज। और इसे हल कीजिए 2 गुना 180 गुना 7/11। जैसे ही आप इसे हल करेंगे, हल कर आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए जैसे ही इसे हल करेंगे ये आ जाएगा 2520/11 के ऊपर छोटी सी जीरो। ये छोटी जीरो बताती है कि काहे में कन्वर्ट हो रहा है, डिग्री में। अब इस पर टेबल चलाइए। कितनी बार टेबल चलेगी, 11 दूनी 22, बच गए कितने 3, हो गए 32, 11 दूनी 22। अब भी कितने बच गए 10, हो गई 100, 11 नम 99, 1/11। इस प्रकार से ये लिख सकते हैं। 229 सही 1/11। अब 229 को तो आप लिख लीजिए 229 अंश, और 1/11 को लिख लीजिए 60 से मल्टीप्लाई करके 60/11 मिनट। फिर दोबारा इसे डिवाइड कीजिए 229 अंश, इस पर टेबल चलाइए 11 पंजे 55, 5/11 मिनट। 11 पंजे 55 और 5 60, इसे सही के रूप में लिख लेते हैं। अब जैसे ही इसे आप हल करते हैं 229 अंश
5 मिनट, आगे क्या बच गया 5/11, इसमें भी आप 60 की मल्टीप्लाई कीजिए और ये मिनट को काय में पलटा दीजिए सेकंड में, तो 1 डैश के स्थान पर 2 डैश आ जाएंगे। अब 229 अंश 5 मिनट, इसे हल कीजिए। जैसे आप इसे हल करते हैं 60 के 5 में गुना करते हैं तो 300 आ जाता है। 300 के आप 11 से टेबल चलाइए, कितने आ जाएंगे 11 दूनी 22, बच गए 8, हो गए कितने 80, तो 11 सतह 77, 27.3 लगभग, पूरा पूरा नहीं कैंसिल होता, तो ये आंसर आ गया 229 अंश 5 मिनट 27.3 सेकंड। समझ में आ रही है? जब आंसर हमारा रेडियन में निकलता है तो आंसर पाई में ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम इसके डिग्री बनाते हैं तो डिग्री में हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी और इसे पूरा पूरा हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 11 से पूरा कैंसिल नहीं होता, इसलिए जो शेष बच जाता है उसमें 60 की गुना करके मिनट में बनाते हैं और फिर जो दोबारा शेष बच जाते हैं फिर 60 की गुना करके सेकंड में बनाते हैं, ताकि आंसर आपका अंश, मिनट और सेकंड में आ जाए। आइए थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे से पूछा गया है 5π/3, 5π/3, ये मान आपका कायम है रेडियन में और आपको पलटना है इसे डिग्री में। तो कैसे बदलेंगे? 5π/3 गुना 180/π, कायम में बदल गया ये अंश में यानी कि डिग्री में। इसमें पाई की वैल्यू आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो जाएंगे 60 और 60 की 5 में गुना 300, तो आंसर आ गया 300 डिग्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें फोर्थ पार्ट आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। 7π/6, इसमें 5π/3 था, इसमें 7π/6 है, इसमें भी आप 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपका डिग्री में आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 में डिग्री में आंसर था और इसमें डिग्री को आपको काय में पलटना था रेडियन में, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रेडियन में दिया हुआ है और काय में बदलना है डिग्री में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर पूरे करता है। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट्स, देन फाइंड के थ्रो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो बताइए 1 सेकंड में ये कितना कोण बनाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन है इसके चक्कर, यानी कि रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन इन 1 मिनट्स, 1 मिनट, रेवोल्यूशन इन 1 मिनट इक्वल टू कितने चक्कर लगाता है ये 360 चक्कर लगाता है ये, बल्कि चक्कर नहीं दिया इसने, इनने कहा 360 कोण घूम जाता है। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट्स, 1 मिनट में 360 घूम जाता है। तो जैसे ही आप 360 इसे घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा 360, ये देखिए 360 परिक्रमण करता है। ये अंश गलत दे रखा है इसमें, ये 360 क्या होता है चक्कर होते हैं, 360 चक्कर घूम जाता है। तो 1 सेकंड में कितने हो जाएगा, आप लिखेंगे रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में चक्कर, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में तो 360 चक्कर घूमता है, तो 1 सेकंड में चक्कर घूमेगा कितने 360/60 बराबर कितने 6 चक्कर। तो 6 चक्कर वो 1 सेकंड में घूम जाता है। अब हमें क्या बनाना है ये भी ध्यान रखना है। अब इसने कहा है तो बताइए 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा। अब हम बताते हैं, क्योंकि इन 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में एंगल कितना बनाएगा 360, क्योंकि देखिए जब 1 चक्कर पूरा होता है तो कितना एंगल घूम जाता है 360, यानी कि 2π। 1 चक्कर में कोई भी वस्तु 360 का कोण घूम जाती है, जिसे हम 2π भी कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल इन 1 रेवोल्यूशन
कितना है बताइए, 2 पाई। एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर में कोण कितना है, 2 पाई। और कितने चक्कर लगाए उसने, 6, इसलिए एंगल इन 6 रेवोल्यूशन इक्वल टू 6 गुना 2 पाई बराबर 12 पाई। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। आगे ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट ए सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यानी कि हमें कोण निकालना है जिसमें आपको रेडियस दी हुई है और चाप की लंबाई दी हुई है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, थीटा बराबर L/R। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। L कितना दिया है, लंबाई कितनी दी है चाप की, 22, और रेडियस कितनी दी हुई है आपको, 100। तो कितना आ गया, 22/100। लेकिन 22/100 क्या आया है, ये आपका एंगल आ गया। काहे में एंगल आया है, ये रेडियन में। और आपसे पूछा गया है फाइंड द डिग्री, इसके डिग्री बनाने हैं। तो डिग्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे, π/100। डिग्री बनाने के लिए आपको पता है, जब भी आपको रेडियन के डिग्री बनाने होते हैं तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 180/π। अब ये काहे में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब इसे हल कीजिए, 22/100 गुना 180/π। पाई का मान होता है 22/7। 22 से 22, 1 0 से 1 0, कितना हो गया, 18 गुना 7/100। कितना बैठता है देखिए, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 126, 136, 26/10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या में आ रहा है, डिग्री में। लेकिन ये पूरा कैंसिल नहीं होता, तो 12 टेबल चलेगी इसकी। 12 सही 6/10 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसे अलग अलग लिखिए, 12 अंश और 6/10 को आप लिख लीजिए 6/10 गुना 60। ये कहीं में पलट जाएगा मिनट में, 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पर हो सकता है आपको दिखाई ना दे, सामने ही लिख रहा हूँ मैं। तो बराबर देख लीजिए, 12 डिग्री इंटू 6/10 गुना 60। ये कहीं में कन्वर्ट हो गया मिनट में। जैसे इसे हल करते हैं तो बराबर 12 डिग्री 36 मिनट। यही हमारा आंसर है, 12 डिग्री और 36 मिनट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया गया है कि एक सर्किल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, उसकी जीवा की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर है। देखिए एक सर्कल है, इसमें एक जीवा बना लीजिए कॉर्ड कितने की, 20 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब जब ये 20 है और इसने कहा इसका डायमीटर व्यास भी 40 है, तो ये इसकी रेडियस कहलाती है। तो ये भी 20 हो जाएगी, ये भी 20, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ए बी एक क्या है इसका, ए बी इसकी एक जीवा है, और ओ ए व ओ बी क्या है इसका, दोनों रेडियस हैं। और रेडियस कैसे निकाली जाती हैं, डायमीटर की हाफ होती हैं। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 40, इसलिए ये 20 होगा, ये भी 20 होगा। अब देखिए इन ट्रायंगल कौन से में, ओ ए बी में ये वाला एंगल कितना हो गया, कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसे आप लिख सकते हैं 60 अंश को π/3 में। कैसे, इसके रेडियन में मान रखेंगे, π/180 से गुना करेंगे तो हल करके कितना आ जाएगा, π/3 रेडियन। अब आपको फॉर्मूला यही लगाना है जो इससे पहले में लगा था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है हमारा, π/3। L की वैल्यू आपसे पूछी गई है, R कितनी है रेडियस, 20। तो जैसे इसे हल करते हैं तो L बराबर कितना आ जाता है, 20/3 पाई। यही हमारा आंसर है।
अब आप इसमें चाहो तो इसका वैल्यू भी रख सकते हैं 20/3, पाई का मान है 22/7, 22 दूनी 40, 440/21 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 सर्किल दिए हैं। इफ़ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल हैं जिनमें लेंथ ऑफ आर्क इज सेम, जिसमें चाप की लंबाई तो समान है और उसकी रेडियस, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस, और तो उनके रेडियस की हमें क्या निकालना है, अनुपात। देखिए कैसे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए। पहले सर्किल के लिए θ1 बराबर L/R और दूसरे सर्किल के लिए θ2 बराबर L/R2। ये फर्स्ट, सेकंड मान लीजिए, ये फर्स्ट। तो ये कौन से में आ गए, पहले वृत्त में, और ये कौन से के लिए आ जाएगा, दूसरे वृत्त में, यानी कि दूसरे सर्कल में। ठीक है, दोनों को डिवाइड कीजिए, θ1 अपॉन θ2। जैसे ही दोनों को डिवाइड करते हैं L से L कैंसिल हो जाएगा, R2/R1। क्या किया है हमने, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग किया है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे, θ1/θ2 बराबर L से L कैंसिल R2/R1। इनकी वैल्यू रखिए। θ1 की वैल्यू कितनी दी है, एंगल 60, और दूसरे की वैल्यू कितनी दी हुई है, 75। लेकिन देखिए जो वैल्यू दी है वो काय में दी है, डिग्री में, जबकि इसमें जो वैल्यू रखी जाती है वो हमेशा रेडियन में रखी जाती है। तो इसके रेडियन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, π/180। ध्यान से सुनेंगे, डिग्री के आपको क्या बनाने हैं, रेडियन। तो जब भी आप डिग्री के रेडियन बनाते हैं तो क्या करते हैं बताइए, डिग्री के रेडियन बनाने हैं, पहले क्वेश्चन को याद कीजिए, तब आपके याद आ जाएंगे कि डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए कहीं से मल्टीप्लाई करते हैं आप, π/180, और नीचे भी कहीं से मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 बराबर R2/R1। हालांकि दोनों से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे काट के कहीं से 15 से कट जाएगा, 15 चौका 60 और 15 5 75, R2/R1। आपसे अनुपात पूछा है, रेशो, तो इसलिए R1 रेशो R2 बराबर 5/4। यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट दिए हुए हैं और चारों पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एंगल। एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ 7 का फर्स्ट पार्ट। फॉर्मूला यही लगता है, θ बराबर L/R। पहले पार्ट में θ बराबर L/R। R कितना दिया है, शुरू में ही दिया है इसने, 75 सेंटीमीटर लेंथ है। कहीं की, एक पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम जिसकी लंबाई 75 है। तो जब ये पेंडुलम ऐसे घूमेगा तो ये रेडियस का काम करेगा। तो इसकी रेडियस दी है 75 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ आर्क तो कितना दिया है, लेंथ कितनी बनाता है ये, पहले उसमें 10 सेंटीमीटर। तो 10/75 यानी कि कितना आ जाएगा, 2/15, 5 से कैंसिल हो जाएगा। कहीं में पूछा है, रेडियन में ही पूछा है, तो आप इसे यहीं तक ही छोड़ सकते हैं। सेकंड पार्ट में पुनः यही, θ बराबर L/R। L की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। R की वही रहेगी 75, कितना आ जाएगा, 1/5 रेडियन। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपको अपने आप करना है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या सब में 75 हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि घड़ी के जो पेंडुलम की लंबाई है वही त्रिज्या रेडियस का कार्य करेगा, और जो चाप बनाता है उसकी लंबाई एक में 10 दे रखी है, एक में 15 दे रखी है, और जब थर्ड पार्ट करेंगे उसमें 21 दी हुई है। तो थर्ड पार्ट आपको इसका स्वयं करना है। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन मिला है। आगे की सॉल्यूशन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।